ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो हमें उसको डिकंस्ट्रक्ट करना है, ये मैंने बोला था लास्ट वीडियो में। लेकिन किस तरीके से डिकंस्ट्रक्ट करना है और क्या चीज़ें सुननी होती हैं, मैं अपने कोर्स के दौरान तो देखो सेक्शंस प्रॉपर से बताता हूँ कि इस चीज़ को ऐसे सुनना है, इस चीज़ को ऐसे सुनना है, और ये हमें ध्यान रखना है सुनते समय। बट जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक क्विक टिप देना चाहूँगा। वो ये है कि जब आप लोग सुनते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ सुनाई देती है? म्यूज़िक, ठीक है, वोकल। तो आपको ये समझना है कि उसमें किस तरीके से वोकल चल रही है, किस तरीके से कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको ये समझना है कि किस किस तरीके इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बना लेनी है, अपना एक पैलेट देख लेना है उस गाने का, जो भी गाना आप सुन रहे हो। आपको एक बार में नहीं पता चलेगा, आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनना है, ठीक है। इसलिए हाई क्वालिटी ऑफ, जिसमें म्यूजिक इन्फॉर्मेशन अच्छी है, वो वाला गाना उठाना है। आपको ऐसे नहीं कोई हरियाणवी सॉन्ग आपने डिचिक डिचिक लगा के सुन लिया, ठीक है, वो भी सुनो आप, वो भी सुनो, क्योंकि अगर आपको वैसा बनाना है तो आपको ऑब्वियसली वैसा वाले भी सुनने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी हाई क्वालिटी के, जो अप टू द मार्क जो गाने लोग बना रहे हैं, मिक्स मास्टर एवरीथिंग प्रॉपर होता है जिनका। तो ठीक है, आपने क्या किया? अरेंजमेंट समझा, वोकल अरेंजमेंट समझा सबसे पहले, फिर आपने समझा कि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे बज रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर बज रहा है, कहाँ पर नहीं बज रहा है, ठीक है, वो जिस जगह बज रहा है तो किस तरह की फील वो कन्वे कर रहा है, किस तरह की फील वहाँ पर दी गई है, उसी इंस्ट्रूमेंट पर हो सकती थी, या फिर हम किसी और इंस्ट्रूमेंट पे भी ट्राई करके देख सकते हैं सेम चीज़ को। तो ये हमें दिमाग लगाना है, ब्रेन इंस्ट्रूमेंट पीछे से चलता रहेगा दिमाग में जब भी हम कोई गाना सुनते हैं, ठीक है। फिर हमें समझना है कि गाने में ओवरऑल गाने का टोनलिटी क्या है, गाने में बेस कैसे हैं, गाने में हाइज कैसे हैं, मिड कैसे हैं, क्या है उसका स्ट्रक्चर है बेस और मिड और हाइज का, ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। फिर हमें अगर थोड़ा टेक्निकल, अगर हम मिक्सिंग मास्टरिंग सीखते हैं तो हमें मिक्सिंग के पर्सपेक्टिव से समझना है कितने वोकल के अंदर कितना ट्यूनिंग है, कितना रिवर्ब है, कितना EQ, किस तरीके से EQ किया गया है, किस तरह का कंप्रेस किया गया है वोकल्स, कितने डिले इफेक्ट कहाँ पे यूज़ करें, कहाँ पर जैसे कोरस आ रहा है तो वहाँ पे यूज़ किया है, ऑटोमेशन करी है नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें हमें डिकंस्ट्रक्ट करके समझना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम ट्रेन होते जाएंगे, 4-5 बार गाने को सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा, उस चीज़ें हम एब्जॉर्ब करने लगेंगे अपने अंदर कि अच्छा कोरस आता है तो हमें रिवर्ब बढ़ानी है, डिले लगाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़े वोकल लाउड करने हैं, वोकल स्टैक्स करने हैं, कहाँ पर वोकल स्टैक, यानी कि मल्टीपल वोकल बैकग्राउंड में और हारमोनीज एंड एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ की गई हैं, कहाँ पर छोटे छोटे से फिलर डाले गए हैं, क्यों डाले गए हैं, ठीक है। ये चीज़ भी समझनी है हमें कि क्यों डाला गया है, इसको क्यों डाला गया, ताकि हम जब हमारा प्रोडक्शन करें तो हम वो चीज़ हमारे गाने के अंदर, हमारे प्रोडक्शन के अंदर, वो टेक्निक्स हमारे प्रोडक्शन के अंदर, मिक्सिंग टेक्निक्स हमारे प्रोडक्शन के अंदर ला पाएँ। इसलिए हमें जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो प्रॉपर हेडफोन्स के अंदर, गुड क्वालिटी ऑफ हेडफोन्स के अंदर सुनने हैं, ताकि हम वो सब डिटेल्स को जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर या मिक्सिंग इंजीनियर ने उसमें डाली है उसको समझ पाएँ, एब्जॉर्ब कर पाएँ, सीख पाएँ और अपने अंदर घोल कर पी पाएँ। एंड देन हम जब प्रोडक्शन करते हैं सबकॉन्शियसली वो वाली चीज़ उस प्रोडक्शन के, हमारे प्रोडक्शन के अंदर घुसने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है डिकंस्ट्रक्ट करना। और अगर आपको डिटेल में समझ रहा है तो यू कैन जॉइन माय कोर्स, बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वन एंड ओनली आदित्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, एंड इंस्टाग्राम पर एंड स्पॉटिफाई पर जा करके सुनिए गाने। थैंक यू वेरी मच, लव एंड रिस्पेक्ट, बाय बाय। कोई और टिप है, पूछना है, कोई सवाल जवाब कुछ भी करना है तो यस, फील फ्री टू आस्क।